मिर्जापुर जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। 96 सुरक्षित, मिर्जापुर सदर, मझवा, चुनार और मड़िहान। 2022 के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने जिले में क्लीन स्वीप किया था। 96 सीट अपना दल एस ने जीती, मझवा निषाद पार्टी ने जीती, जबकि मिर्जापुर सदर, चुनार और मड़िहान पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। मिर्जापुर पूर्वांचल का ऐसा जिला है जहां बिंद, निषाद, पटेल, कुर्मी, ब्राह्मण, राजपूत, यादव, दलित, कोल, पासी और वैश्य समुदाय चुनावी परिणाम तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिले की राजनीति पर विंध्य क्षेत्र का प्रभाव भी दिखाई देता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए की सहयोगी दल अपना दल एस की नेता अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर लोकसभा सीट बचाई, लेकिन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने मुकाबले को काफी करीबी बना दिया। इससे संकेत मिलता है कि 2027 में विधानसभा चुनाव 2022 की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। 96 सुरक्षित विधानसभा सीट की बात करें तो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट है। यहां कोल, पासी, बिंद, निषाद और ओबीसी मतदाता निर्णायक हैं। 2022 में अपना दल एस ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी एनडीए को यहां अपना दल एस का सामाजिक आधार लाभ देता है, जबकि सपा कांग्रेस गठबंधन दलित और पिछड़े वर्गों के समीकरण के सहारे चुनौती देने की कोशिश करेगा। सड़क, रोजगार, सिंचाई और गरीब कल्याण योजनाएं प्रमुख मुद्दे हैं। मिर्जापुर सदर जिले की सबसे प्रतिष्ठित सीट है। यहां ब्राह्मण, वैश्य, बिंद, निषाद, यादव, मुस्लिम मतदाताओं का मिश्रित प्रभाव है। 2022 में बीजेपी के रत्नाकर मिश्र ने जीत दर्ज की थी। शहर के विकास, गंगा घाट, पर्यटन, व्यापार, ट्रैफिक, रोजगार और कानून व्यवस्था प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं। बीजेपी की संगठनात्मक पकड़ मजबूत है, लेकिन 2024 के बाद विपक्ष पहले से अधिक सक्रिय दिखाई देता है। मझवा सीट की बात करें तो बिंद, निषाद, पटेल, यादव और ब्राह्मण समुदाय निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ये सीट निषाद राजनीति का महत्वपूर्ण केंद्र मानी जाती है। 2022 में एनडीए की सहयोगी निषाद पार्टी ने जीत हासिल की। यदि 2027 में बीजेपी और निषाद पार्टी का गठबंधन बरकरार रहता है तो एनडीए को बढ़त मिल सकती है। हालांकि सपा कांग्रेस गठबंधन पिछड़े वर्गों के एक हिस्से को पीडीए के जरिए अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। चुनार ऐतिहासिक और राजनीतिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण सीट है। यहाँ राजपूत, ब्राह्मण, पटेल, बिंद, यादव और वैश्य मतदाता प्रभावशाली हैं। 2022 में बीजेपी ने ये सीट जीती थी। सड़क, पर्यटन, खनन, सिंचाई और रोजगार प्रमुख मुद्दे हैं। बीजेपी का आधार मजबूत है, लेकिन स्थानीय असंतोष होने पर मुकाबला कड़ा हो सकता है। मड़िहान आदिवासी और ग्रामीण प्रभाव वाली सीट मानी जाती है। यहाँ बिंद, कोल, पटेल, यादव, राजपूत और दलित मतदाता महत्वपूर्ण हैं। 2022 में बीजेपी ने ये सीट जीती थी। वन क्षेत्र, पेयजल, सड़क, सिंचाई, खेती और रोजगार यहाँ के प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं। 2022 के लोकसभा चुनाव में इस क्षेत्र में विपक्ष का प्रदर्शन बेहतर रहने से 2027 में मुकाबला पहले से अधिक दिलचस्प हो सकता है। यदि बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो मिर्जापुर में उसका पहले की तुलना में प्रभाव घटा है, लेकिन दलित और कुछ पिछड़े वर्गों में उसका पारंपरिक वोट बैंक पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। कई सीटों पर बीएसपी जीत भले न दर्ज करे, लेकिन उसका वोट प्रतिशत जीत हार का अंतर प्रभावित कर सकता है। समाजवादी पार्टी का आधार यादव, मुस्लिम और कुछ पिछड़े वर्गों में है। कांग्रेस के साथ गठबंधन होने से विपक्ष को कुछ अतिरिक्त सामाजिक और पारंपरिक वोट मिलने की संभावना है। दूसरी ओर बीजेपी को अपना दल एस और निषाद पार्टी जैसी सहयोगियों का लाभ मिलता है, जिससे बिंद, पटेल और निषाद समुदायों में उसकी स्थिति मजबूत रहती है। मिर्जापुर जिले के प्रमुख चुनावी मुद्दों में किसानों की आय, सिंचाई, विंध्य क्षेत्र का विकास, पर्यटन, गंगा नदी से जुड़े प्रोजेक्ट, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवाएं, युवाओं का रोजगार, खनन नीति और स्थानीय उद्योग शामिल हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आवारा पशु, फसल का उचित मूल्य और पेयजल भी बड़े मुद्दे हैं। 2027 की अगर संभावित तस्वीर का आकलन करें तो 96 सुरक्षित सीट एनडीए को हल्की बढ़त दिखाती है, लेकिन मुकाबला प्रतिस्पर्धी है, चुनौतीपूर्ण है। मिर्जापुर सदर की बात करें तो बीजेपी की अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति दिखती है। मझवा सीट पर निषाद पार्टी बीजेपी गठबंधन बढ़त में दिखता है। चुनार में बीजेपी मजबूत है, लेकिन विपक्ष चुनौती दे सकता है। मड़िहान सीट में बीजेपी को बढ़त है, हालांकि सपा कांग्रेस मुकाबले को रोचक बना सकती है।
कुल मिलाकर 2022 में जहां मिर्जापुर जिले में एनडीए का लगभग एक तरफा प्रदर्शन था, वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव के अपेक्षाकृत करीबी मुकाबले ने संकेत दिया है कि 2027 में चुनाव अधिक प्रतिस्पर्धी हो सकता है। इसके बावजूद वर्तमान राजनीतिक रुझानों के आधार पर बीजेपी और उसके सहयोगी अभी भी जिले में मजबूत स्थिति में दिखाई देते हैं।